हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में अजय स्टडी पॉइंट में। आज हम आपको पढ़ाएंगे इस वीडियो के माध्यम से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अभी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में 2 क्लास दे चुके हैं। वहाँ पे हमने देखा अफर्मेटिव और निगेटिव। तो आज का क्लास है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि आज का तीसरा क्लास है। आप सभी को मैं बता दूं, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जितने भी मैं यहाँ पे वीडियो आप लोगों को देता हूँ, जितने भी मैं आप लोगों को क्लास देता हूँ, समझ लीजिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश ग्रामर सीखने का एक छोटा एकदम जीरो लेवल से यहाँ से आप सभी लोग इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। इसीलिए बच्चों, जब भी आप लोग वीडियो को देखा करो, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखा करो, ताकि जितने भी टॉपिक को समझाया जाए आप सभी को एक बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, अर्थात जिसको हम बोलते हैं भविष्य लगातार अर्थात निरंतर का। चाहे उसको लगातार बोलो चाहे निरंतर बोलो, जब अगर फ्यूचर की बात कॉन्टिन्यूअस की बात करेगा तो उसमें लगातार और निरंतर बताएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है प्रश्नवाचक शब्द। क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक शब्द। अब इसके अंतर्गत देखेंगे तो प्रश्नवाचक शब्द हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट इंट्रोगेटिव और एक सेकेंड इंट्रोगेटिव। यहाँ पे देखेंगे इसकी पहचान क्या होती है। हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द तथा वाक्य के पहले और बीच में, ये चीज़ हमको समझना है। ये रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जिस प्रकार से हमने अफर्मेटिव निगेटिव में देखा था, इसी प्रकार से यहाँ पे भी देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पहले और बीच में प्रश्नवाचक शब्द की बात कर रहा है। क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आता है तो उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका मतलब पहले और बीच में, चाहे पहले रहे और चाहे बीच में रहे, अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे लगा है तो वहाँ पे हमारा हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसका नियम देखेंगे। नियम वही है जो हम अफर्मेटिव और निगेटिव में देखे थे, सेम नियम है, नियम नो चेंज। ठीक है, ही सी इट दिस दैट नेम दे यू, इन सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। विल का प्रयोग करते हैं, आई वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ हो जाएगा। जो हमारा अफर्मेटिव में था वही हमारा निगेटिव में भी है। ठीक, यहाँ पे हमने देखा अफर्मेटिव में भी देखा, तो वहाँ पे क्या है कि ही सी इट दिस दैट नेम दे यू, इन सभी कर्ताओं के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। केवल आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? सेल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एक नोट है, ये नोट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना बच्चे। अगर वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। ये चीज़, अगर वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य बनाते समय नहीं लिखी जाएगी। और यही चीज़ अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो वहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य बनाते समय सबसे पहले लिखी जाती है। दोनों प्रकार का हमने देखा दोनों प्रकार का हमने यही देखा कि अगर मान लीजिए एक वचन, मतलब कि वाक्य की शुरुआत से अगर प्रश्नवाचक शब्द से अगर वाक्य की शुरुआत होती है, चाहे क्या हो, चाहे क्यों हो, चाहे कब हो, चाहे कैसे हो, ठीक है, तो वहाँ प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। और अगर वही प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में आ जाता है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य बनाते समय सबसे पहले लिखते हैं। फॉर्मूला है यहाँ पे 2 प्रकार का वाक्य देखेंगे, 2 प्रकार का फॉर्मूला देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब देखेंगे विल या सेल, सब्जेक्ट बोले तो कर्ता, बी मेन वर्ब बोले तो मुख्य क्रिया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ये पहला हो गया हमारा। ये पहला जो नोट लिखे हैं, पहले नोट का फार्मूला ये है। अब दूसरे नोट का फार्मूला नीचे देखेंगे। क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद विल या सेल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वी आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ हो गया। अब इन वाक्यों को देखेंगे। जो नीचे वाला वाक्य लिखा है, क्या वे अपना गृह कार्य कर रहे होंगे, जैसे हमने बोला क्या वे अपना गृह कार्य कर रहे होंगे, इसका मतलब अपना गृह कार्य कर रहे होंगे, क्या वे। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे, जो हमारा क्या है ये प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक शब्द है। जब अगर प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य की शुरुआत होती है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। आपको इतना ध्यान देना है।
आपको यही ध्यान देना है बच्चे कि क्या करना है वहाँ पे। अगर मान लो प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य की शुरुआत हुई है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। इसका मतलब पहला, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, कौन बताएगा? कर्ता बताएगा। कर्ता हमारा क्या हो जाएगा? वे कर्ता हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बी रहबे कर, मेन काम क्या होगा? उसका करना हो जाएगा। क्या करना? उसका कर्म हो जाएगा, अपना गृह कार्य हो जाएगी, कर्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे? क्या बोल रहा है ना, जब अगर क्या पहले आए तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा या शैल लगेगा। तो विल या शैल कौन बताएगा? कर्ता बताएगा। कर्ता बताओ दे माने वे होता है, तो बताओ दे के साथ क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। तो पहले हम यहाँ पे विल लगा देंगे, ठीक। विल लगाने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा दे हो जाएगा बाबू। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे बी। मेन वर्ब क्या है? इसका मेन काम क्या है? करना, डू हो जाएगा, तो हो जाएगा डूइंग हो जाएगा। क्या कर रहा है? हिज होमवर्क, डूइंग हिज होमवर्क। ये हो गया हमारा विल दे बी डूइंग हिज होमवर्क। ये हो गया हमारा पहला वाक्य। वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हुई है। अब इसी वाक्य को हम चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? अब इसी वाक्य को हम चेंज करते हैं, ध्यान से देखना बाबू। यहीं पे वे क्या अपना गृह कार्य कर रहे होंगे। वे क्या अपना गृह कार्य कर रहे होंगे। अब यहाँ पे जोन क्या पहले था, क्या हमने कहाँ लगा दिया? बीच में लगा दिया। अब बीच में जब आ जाएगा तो यहाँ पे कौन? अभी तो हमने ऊपर वाला फार्मूला को फॉलो किया, अब नीचे वाले फार्मूला को फॉलो करेंगे। पहले बोलता है बच्चे क्या? क्वेश्चन वर्ड। क्या बोलता है? क्वेश्चन वर्ड बोलता है। तो बताओ बाबू क्वेश्चन वर्ड क्या है? इसमें क्या? काय मीन्स क्या? वाट। वाट मीन्स क्या होता है, ठीक। वाट मीन्स क्या होता है? वाट लिख दिए। मेन वर्ब क्या लगेगा? विल लगेगा। वाट लिखने के बाद बाबू लगा देंगे हम लोग विल। उसके बाद क्या बोल रहा है? विल के बाद फिर बोल रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का है? दे। उसके बाद बोल रहा है मेन वर्ब। अच्छा, बी पहले लगा देंगे। उसके बाद मेन वर्ब बोल रहा है। मेन वर्ब क्या? उसका करना, तो डूइंग हो जाएगा, डूइंग हिज होमवर्क, डूइंग हिज होमवर्क। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, एक चीज़ ध्यान देना है। यहाँ पे यह जो व्हाट लगा है, व्हाट लगा है हमारा, व्हाट को अगर हटा देंगे तो ये सारा चीज़ देखेंगे, सारा चीज़ मिल रहा है इस वाक्य से, सारा चीज़ मिल रहा है। बस यहाँ पे व्हाट लग गया। क्यों लगा है? क्योंकि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गया है। समझ में आया? इसी प्रकार से हम देखेंगे दूसरा, जैसे दूसरा वाक्य देख लेते हैं। कहाँ मोनिका बगीचे में फूल तोड़ रही होगी, फूल तोड़ रही होगी। ध्यान से देखने बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तोड़ रही होगी, ठीक। अब इसको कैसे करेंगे? ध्यान से देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। बोल रहा है कहाँ मोनिका बगीचे में फूल तोड़ रही होगी। मोनिका के बारे में बात किया है, मोनिका, ठीक। तो अब यहाँ पे कहाँ पहले लगा दिया ना, तो कहाँ से हमसे मतलब नहीं है, हमसे कहाँ से मतलब है ये नहीं है, सिर्फ हमको कर्ता देखना है। कर्ता हमारा क्या है? मोनिका। मोनिका एक नाम है। जब एक मोनिका नाम है बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले हम लगा देंगे विल लगा देंगे, ठीक। विल लगाने के बाद यहाँ लिखेंगे, पहले कर्ता लिख देंगे मोनिका। उसके बाद क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। मेन काम क्या है उसका? तोड़ना, PLUCK क्या हो जाएगा? प्लक माने तोड़ना, प्लकिंग हो जाएगा, प्लकिंग फ्लावर, प्लकिंग फ्लावर। ये हो गया प्लकिंग फ्लावर। कहाँ तोड़ रही है? बगीचे में, इन द गार्डन। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये वाक्य हमारा बन गया। अब इसी प्रकार से हम इस वाक्य को चेंज कर सकते हैं, जैसे इसको हमने चेंज किया। जहाँ हमने कहाँ पहले कर दिया, कहाँ हम कहाँ कर देंगे? बीच में कर देंगे। जब बीच में कर देंगे तो ये भी देख लेते हैं, एक वाक्य और देख लेते हैं। जब बीच में करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा? कहाँ मोनिका, पहले बनेगा हमारा मोनिका कहाँ, मोनिका कहाँ बगीचे में फूल तोड़ रही होगी। मोनिका कहाँ बगीचे में फूल तोड़ रही होगी। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले कहाँ के लिए हम लगाएंगे वेयर। क्या लगाएंगे? वेयर लगाने के बाद फिर लगाएंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल। उसके बाद लगा देंगे हम लोग सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट लगा देंगे बेटा, क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा मोनिका। उसके बाद बी हो जाएगा। मेन काम क्या हो जाएगा इसका? मेन वर्ब क्या हो जाएगा? तोड़ना। काहे मीन्स तोड़ना? प्लक। क्या हो जाएगा? प्लकिंग हो जाएगा। प्लकिंग फ्लावर हो गया, ठीक। कहाँ हो जाएगा? इन द गार्डन। इन द गार्डन। इसी प्रकार से आप लोग तमाम प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको मैं बता दूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा 2 ही प्रकार का होता है। हमने दोनों प्रकार बताया, फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकेंड इंट्रोगेटिव। फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकेंड इंट्रोगेटिव। जब अगर इंट्रोगेटिव बोलेगा तो वहाँ पे आपको समझना है कि हमारा 2 प्रकार का होता है, एक फर्स्ट इंट्रोगेटिव होता है और एक सेकेंड इंट्रोगेटिव होता है। तो ये आज का क्लास हमारा यही है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ख़ासकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो बच्चा आज चैनल पे पहली बार जुड़ा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस का अपलोड्स हो, ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।